भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर से पहले अशोक स्तंभ हुआ करता था। हालांकि इससे भी पहले राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर हुआ करती थी। समय के साथ हुए बदलाव में नोटों का रंग और रूप दोनों ही बदला है। आज हम आपको भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर कब और कैसे आई, इसके बारे में जानकारी देंगे। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है। आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत यह अधिकार दिया गया है। जैसा कि हमने जाना, नोटों पर गांधी जी की तस्वीर से पहले सिर्फ अशोक स्तंभ की फोटो होती थी। क्या आप जानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा ही भारत में चलन में रही थी। इस समय रुपये की गणना 16 आनों में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली लाई गई और रुपया 100 पैसों में बदल गया। सन 1949 में इसमें राजा की तस्वीर को बदल दिया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ छापा गया। हालांकि समय के साथ बदलाव हुआ और नोटों का रंग और रूप दोनों ही बदला। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार को की थी। इसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रहे कि करेंसी नोटों से अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोटों के बाईं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया है। अब यह जानते हैं कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर किस जगह की है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर नहीं है, बल्कि यह गांधी जी की ओरिजिनल तस्वीर है। यह तस्वीर कलकत्ता के वायसराय हाउस में खींची गई थी। सन 1946 के आसपास, यानी कैबिनेट मिशन आने के समय, गांधी जी तत्कालीन बर्मा, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात करने गए थे। यह तस्वीर इसी समय खींची गई थी। इसी तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया है। अब यह भारतीय करेंसी का ट्रेडमार्क भी है। इस टॉपिक से संबंधित आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।